कथा का शीर्षक है खुशनुमा अंतिम पड़ाव। सीमा जब से उसके पति की मृत्यु हुई है बहुत ही अनमनी सी रहती है और उसके साथ उसकी बूढ़ी सास जो हरदम उदास, परेशान, रोती रहती है। खुद को तो वो किसी तरह संभाल भी ले, लेकिन बुज़ुर्ग सास का क्या करे। हालांकि सुनील अपने मरने से पहले अच्छी खासी जायदाद, बड़ा सारा बंगला उसके लिए छोड़ के गए हैं, लेकिन सारा दिन उसके लिए अपने आप को व्यस्त रखना, अपने आप को खुश रखना बहुत कठिन होता जा रहा है। बच्चे विदेश में सेट हैं, दोनों अपने अपने दिनचर्या, अपने परिवार के साथ व्यस्त हैं। अब सीमा के लिए बहुत मुश्किल है ना सिर्फ समय को बिताना, लेकिन उस बुज़ुर्ग सास की देखभाल करना। उसे लगा अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो हो सकता है वो सास जो है उनकी वो बीमार रहने लग जाएंगी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर दोनों सास बहू ने फैसला किया कि क्यों ना हम ऊपर वाले जो कमरे हैं उनको किराए पे दे देते हैं, लड़कियां रहने के लिए आ जाएंगी, थोड़ा मन बहल जाएगा, घर में चहल पहल हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने जो है, सीमा ने अगले दिन अपने घर के आगे एक कागज़ पर लिख के लगा दिया। अभी 2 दिन बाद ही जैसे ही डोरबेल बजी तो उसने सामने देखा कि उसकी सास की सहेली और उसका पति दोनों आए हैं। हालांकि वो दोनों ही हमेशा बहुत खुश रहते थे और फ़नी कपल के नाम से भी मशहूर थे, क्योंकि हमेशा हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, अपने आप को खुश रखना। लेकिन आज दोनों के चेहरे बुझे हुए थे। आए तो सास को सांत्वना देने थे, पर लगता है इसकी ज़रूरत उन्हें ज़्यादा थी। दोनों बहुत अनमने से बैठे रहे। जब सीमा ने बताया कि वो ऊपर लड़कियों के लिए पीजी खोलने जा रही हैं, तो वो थोड़े अनमने से हो गए। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि बेटा और बहू बहुत परेशान कर रहे हैं, ना तो अच्छा खाने को देते हैं, ना ही बोलते हैं। बस हम अगर अपने कमरे में बैठे हैं तो ठीक है, अब हम अपनी इस परेशान हो गए हैं। उन्होंने सीमा को कहा, एक सलाह दूं बेटा, तुम ऊपर लड़कियों के लिए पीजी रखने की बजाय बुज़ुर्गों का पीजी क्यों नहीं खोल लेती हो। हम जैसे बुज़ुर्ग जिनको पेंशन आ रही है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों से उस घर को नहीं छुड़वाना चाहते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह रहें जहां हम भी खुश रहें और हम बच्चों को भी खुश रहता हुआ देखें। तुम बुज़ुर्गों को पीजी खोल लो, बुज़ुर्गों का, जिसमें हम जैसे लोग हंस बोलकर अपना समय भी व्यतीत करेंगे और हंसते हंसते अंतिम समय में एक दूसरे को विदा भी हम यहीं से करेंगे। वो तो कहकर चले गए, लेकिन सीमा को गहरे कहीं बात चुभ गई और अगले ही दिन बाहर लिखा हुआ था, खुशनुमा अंतिम पड़ाव। धन्यवाद। ये थी